श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान, और मंत्र नंबर है 15। तो अब आगे, तो भाई साधना के मार्ग में जो अग्रसर होता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। पहले यह देखो कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, दिखते तो नहीं हैं पर हैं। गुरु ने कहा कि हैं, शास्त्र से सिद्ध होता है कि हैं, युक्तियों से सिद्ध होता है कि है, और मालूम पड़ता है कि हमको भीतर से कोई नया नया ज्ञान देने वाला बैठा हुआ है। मत्था स्मृति ही दिखता है, नहीं दिखता है तो क्या हुआ? जो चीज़ विचार से सिद्ध हो और इंद्रियों के अनुभव में न आती हो उसमें इंद्रियों की गलती समझना, विचार की गलती नहीं समझना। शास्त्र, गुरु, विचार, युक्ति और अनुभव से सिद्ध ईश्वर दिखता नहीं तो क्या? हमारे हृदय में बैठा हुआ है। वह क्या कर रहा है? जीव को अपनी स्मृति, ज्ञान और अपोहन का दान कर रहा है। सबके हृदय में सर्वाधिष्ठान रूप से अत्यंत समीप स्मृति, ज्ञान तथा अपोहन के प्रकाशक रूप में परमात्मा स्थित है। तब वह पहचानने में क्यों नहीं आता? इसका उत्तर है कि पहचान कराने वाला, लखाने वाला कोई हो तब पहचान में आए। बिना लखाने वाले के उसे पहचाना नहीं जा सकता। अवतार में भी ऐसा ही होता है। दुर्योधन के सामने ही श्री कृष्ण थे, किंतु वह कहाँ पहचान सका। महाभारत में वर्णन है कि जब संधि दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी कर देने की मंत्रणा की। दुशासन ने सब तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण को कोई बांध सकता है? जैसे ब्रह्म के स्वरूप में बंधन असंभव है, वैसे श्री कृष्ण की कमर में बंधन असंभव है। मैया यशोदा ने बांधा था, पर यहाँ भी कृपयासीत स्वबंधने कहा गया है। वे अपनी कृपा के बंधन से ही बंधे। बलपूर्वक भला परमात्मा कहीं बांधा जाता है? भगवान के हाथ में प्रेमी लोग बंधन लगा सकते हैं, दुश्मन बंधन लगाने वाला नहीं है। भगवान के हाथ में प्रेमी लोग बंधन लगा सकते हैं, दुश्मन बंधन लगाने वाला नहीं है। अब प्रश्न हुआ कि परमात्मा को लखाए कौन? आचार्य, गुरु लखाएगा। आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या ही परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कोई लड़की एमए करके आई, उसने पाक शास्त्र पढ़ा था, उससे हलवा बनाने को कहा गया। उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला और घी का जब तक टेम्परेचर ले तब तक वह इतना गर्म हो गया कि सूजी डालते ही जल गई। यह पुस्तकीय विद्या की दशा है। अनुभव न हो तो पुस्तकीय विद्या व्यर्थ रहती है। आचार्य बहुत प्रकार के हैं, किसकी बात माने किसकी बात न माने। एक दृष्टांत है कि किसी की नाक किसी कारण कट गई थी। किसी कारण कट गई थी। नाक कटने का कारण पूछने पर उसने कहा, परमात्मा तो दोनों नेत्रों की ही सीध में प्रत्यक्ष है, केवल नाक की नोक बीच में आने से दिखता नहीं। नाक की नोक मैंने कटवा दी तो उसके दर्शन होने लगे। तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन करने हो तो नाक कटवा डालो। अब उसके कहने से दूसरे ने अपनी नाक कटवा ली। नाक कटवाने से कष्ट हुआ सो हुआ ही, ईश्वर भी नहीं दिखा, किंतु उसने नाक कटवाने वाले से कान में कहा, अब तो कट गई, ईश्वर नहीं दिखता, कहोगे तो मूर्ख माने जाओगे। अब उस व्यक्ति ने भी कहना प्रारंभ किया कि मुझे ईश्वर दिखता है। इस प्रकार लोग नाक कटवाते ही चले गए। तो पंथों के चक्कर में मत पड़ो, जो वैदिक ज्ञान है उसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। इसलिए वेद विद्या के बिना आचार्यत्व पूरा नहीं होता। जो स्वयं शास्त्र वर्णित आचरण करे और अपने अनुगत को भी शास्त्रीय मर्यादा में लगाए, उसे आचार्य कहते हैं। अतः वेद प्रतिपादित ज्ञान जिसे प्राप्त है वही सद्गुरु है।
वेद प्रतिपादित ज्ञान जिसे प्राप्त है वह क्या लखाएगा। वेदों में जो ज्ञान होगा वही। वेदों में क्या है, वेद का तात्पर्य किस में है, इसी का उत्तर इस श्लोक के उत्तरार्ध में है। उपनिषद में वेदांत में ईश्वर का जैसा वर्णन है वैसा ही ईश्वर जिसको प्राप्त होता है उसको तो ईश्वर प्राप्त है। सिद्ध की पहचान, महात्मा की पहचान, ईश्वर प्राप्ति की पहचान वेद के अनुसार होती है, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भगवान ने बताया कि मैं हूँ तो सबके हृदय में अहम के रूप में हूँ, स्मृति ज्ञान और पोहन को प्रकाशित कर रहा हूँ, परंतु परमात्मा अर्थात मेरी प्राप्ति होगी तब जब वेदोक्त ज्ञान के द्वारा मेरा साक्षात्कार करके अविद्या को निवृत्त करोगे। अविद्या की निवृत्ति होने पर साक्षात्कार नहीं होता। अविद्या की निवृत्ति का साधन ही है परमात्मा का साक्षात्कार। बिना साक्षात्कार के अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वृत्ति ज्ञान होना, उसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होना, यह अविद्या की निवृत्ति का साधन है। परमात्मा की प्राप्ति से, अनुभव से अविद्या की निवृत्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति से, अनुभव से अविद्या की निवृत्ति होती है। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो ईश्वर मिला नहीं। ईश्वर तो मिला मिलाया था, अविद्या ही तो रुकावट डाले हुए थी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।